हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद का द्वितीय अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। गुरु नारद उवाच भ्रातरेवं विनिहते हरिणं क्रोडमूर्तिनां हिरण्यं कश्यपराजन् पर्वतप्यारुषा शुचा। आज हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यप का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना के बारे में प्रसंग है। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्याकश्यप रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। आह चेदम वृषाघूर्णम संदष्टा दशनक्षदा कोपोज्वलभ्यम चतुर्भ्याम निरीक्षण धूम्र अम्बरम कराल दृष्टोग्र दृष्टया दुष्प्रेक्ष भ्रुकुटे मुखा शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमम् अब्रवीत भो भो दानवे दैत्येया द्विमूर्धस्त्यक्षसंबरा शतबाहु हयग्रीवो नमुचे माकइल्वलः विप्रचित्ते मम वचा पुलोमल शकुनादया शृणुतान्तरं सर्वे किरतामाशु मां चिरं सपत्नेर्घातिता क्षुद्रेर्भ्राता मे दैतं श्रुत पार्षणिग्राहेण हरिणं समेना अपि पदावने तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनोकसा भजन्ति भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मना मत्शूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुद्रेण वे रुद्रप्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथा। तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटवा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणादिवकसा तावाद्यात् भुवं यूयं विप्रछत्रसमेदितां सुदध्वं तपोयज्ञ स्वदायाद्दानिना विष्णोर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममया पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणाम्। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होंठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आँखों की आग से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौं के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा त्रक्ष संबर शतबाहु हयग्रीव नमुचि पाक इलवल विप्रचित प्लोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। उस बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर
हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूँगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूँगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। और आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हों, उन सबको मार डालो। विष्णु की जड़ और दुजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यह यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। यत्र यत्र दुजागावो भेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत विश्यता। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन उन देशों में तुम लोग जाओ और उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। इदं ते भर्तृनिर्देशम् आदाय शीर्षा दत्ता तथा प्रजानां कथनं विदधो कथन प्रिया। पुराग्राम ब्रजोद्यानां क्षेत्रारामाश्रमकरान् खेटखरवट्ट घोषा स ददुः पतना च केचित् नेस्त्रेभिर्विदु सेतुप्राकार गोपुरम् आजीव्याश्चित् नदीवृक्षान् केचित् परुषपाणय प्रादंच शरणे अन्ये प्रजानां ज्वलितोन्मुखे एवं विप्रकृते लोके दैत्यादानुचरे मुहुः दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुर्लक्षिता हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्परेतस्य दुःखिता कृत्वा कटोदकादानि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत्। शकुनी संवरं दृष्ट्वा भूतसंतापनं वृकं कालनावं महानावं हरिशम् अश्रुवथोत्कचम् तन्मात्रं रुषा भानुं दिति च जननीं गिरा सुलक्षणया देशकालज्ञ इदम् आह जनेश्वरः। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उन्हीं उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खानें, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। तब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली। तब शकुनी, संवर, दृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाग, महानाग, हरीश, अश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषा भानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपुर्वाच अम्बाम्बहे वधूपुत्रा वीरं मारहात शोचितं रिपुरोभिमुखे श्लाघ्यं सुराणां वद ईप्सितः। भूतानां ये संवासा प्रपा इव सुब्रते देकेनेकत्र नीतानाम् उन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्य आत्माभ्यः शुद्ध सर्वग सर्ववित्पर धत्ते सावात्मनो लिंग मायया विसर्जन गुणान्।
यथाम्बसा प्रचलता तर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चालति एव भूः एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्या विकला पुमान् याति तत्सम्यतां भद्रे या लिंगो लिंगवानिव एष आत्मा विपर्यासो या लिंगे लिंगभावना एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगो कर्म संस्कृति संभवस्य विनाशस्य लोकस्य विविधि स्मृता अविवेकस्य चिंता च विवेका स्मृतिरेव च अत्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत उसी नरेश्वभूद्राजा सुयज्ञा इदं विश्रुता सपत्ने नियतो युद्धे ज्ञातं यस्तोपासत विशीर्णरत्नकवचं बिभ्रष्टाभरणस्त्रिजं सरनिभिर्नहृदयं शयानामाश्रयाविलं प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रवसा दृष्टदक्षदं रजाकुण्ठमुखाम्बुजा छिद्धायुधं भुजं मृदे इदं विप्रापितव हिरण्याकश्यप ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है। वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध सर्वगत सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से अलग है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आँखों के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है। वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से सुनो। उसी नर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धंस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होंठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। उसी नरेन्द्र विधिना तथा कृतं पतिं महिष्य पश्चिमीक्ष दुःखिता हता स्म नाथेत करेरुरुविषं भ्रान्तो मुहूर्तत्पदयोरुपायत् रुदत्य उच्चे दयितान्द्रिपङ्कजं सिचन्त्य अस्त्रे कुचकुङ्कुमारुणे विस्तस्तकेशाभरणशुचं नृणां सृजन्ति आक्रन्दनया बिलिपिरे। अहो विधाता करुणेन न प्रभो भगवान् प्रणीतो गोचरं दशाम्। उसी नराणामसि मृत्युदा पुरा कृतो दुना येन शुचां विवर्धन। त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते
कथम विनाश्याम श्रुतमेन ते तत्रायुवानो तब वीर पादयो शुश्रूषतीनां दशयत्र यासति एवं विलपतीनां वे परिगृह्यामृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हामम् अकोशं संन्यवर्तत तत्र प्रेतबन्धूनाम् आश्रित्य परिदेविताम् आहतान् बालको भूत्वा यमाश्वम् उपागतः। इस प्रकार से रानियों को दैववश अपने पतिदेव कुशीनगर नरेश की यह दशा देकर बड़ा दुख हुआ। वे हार नाथ हम अभागिनी तो बेमौत मारी गई, यूँ कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके केस और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता है। हाय विधाता, बड़ा क्रूर है। स्वामिन, उसी ने आज हम आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवनदाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहाँ से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उसी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमोवाच अहो अमीशं वैशादिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोह इत्यागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं स्वधर्मा अपि शोचत्यन्त पार्थम् अहो वयं धन्यतमा यदत्र त्यक्त्वा पितृभ्यां न विचिन्त्याम अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिवीर सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे य इच्छेयेषा सृजति दमव्ययो य एव रक्षयत्व लुम्प्यते च यः तस्या बलाक्रीडनमाहुरीषितु उश्चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु पतिच्युतं तिष्ठति दृष्टिरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि दिदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति भूतानि तैस्तैर्निजयो निकर्मभिर्भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थिता तस्या गुणेन्यतमा निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथग् भौतिकः मीयते गृहं यथोदके पार्थिवते सजने कालेन जातो विकतो विनश्यति यथा नलोदारुषभिन्नयते यथा नीलोदेह गतं पृथग् स्थिता यथा नव सर्वगतं न सज्जते तथा पुमानं सर्वगुणाश्रया परा। फिर यम बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया, इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ आप बाप ने हमें छोड़ दिया है, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है और रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है।
वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे देवी दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सब प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश यह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, वैसे जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता है, वैसे ही समस्त देहेंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। सुयज्ञोन्वयंसेति मूढ़ाय मनुषोचत यः श्रोतायो अनुवक्तेह सानो दृश्यते करिचित् न श्रोता नानुवक्तायां मुख्यो अप्यत्र मानसु यस्त्वेन्द्रिय वानात्मा स चान्य प्राणदेहयो भूतेन्द्रिय मनोलिंगान् देहानो चवचान् विभु भजत उत्सृज्यते ह्यान्यस्तश्चापि स्वेन तेजसा यावत् लिंगानुतो ह्यात्मा तावत् कर्म निबंधनम ततो विपर्यय क्लेशो मायायोगानुवर्तते वितताभिर्निवेशोऽयं यद् गुणेष्वर्थदिग्वच यथा मनोरथ स्वप्न सर्वमैन्द्रिकयकं मृषा अथ नित्यानित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदा नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावाशोचितमिति लुब्धको विनेकाश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तका वितत्य जालं विदते तत्र तत्र प्रलोभवन् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरन्ता समदृश्यन् तया कुलङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सञ्जता शचस्तत्त्वं मायसी कालयत्निता कुलिङ्गास्थो तथात्पन्ना निरीक्षा वृषदुःखिता स्नेहाद् कल्पकृपण कृपाणं परदेवयत् अहो अकुरुणो देवा स्त्रिया करुणया विभु कृपणं मानुषोचन्त्या दीनया किं करिष्यति कां नयतु मां देव किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीवतं दुःखम् अनेन विदुरायुषा कथं त्वजातं पक्षास्तं मातृहीनां विवर्ग्यं मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते नीड्ये में मातरम प्रजा। मूर्खों, जिनके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था सो निकल गया मूर्खतापूर्ण। और क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है वह शरीर और प्राण दोनों से अलग है। यद्यपि
वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है। फिर भी पंचभूत इंद्रिय और मन से युक्त नीचे ऊंचे दिए हुए मनुष्य, पशु पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता है और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बना रहता है। और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़ जाते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित्य आत्मा के लिए ही। परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिए ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदे में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता न था। स्नेह से वह बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूँ तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता का दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओहो, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह एवं कुलिंग बलपंत मारात प्रिया वियोगातुरमशुकंठम स एव तम शोक निकसरणे विव्याध काला प्रयतो विलीना। एवं यूयं पश्यन्त आत्मा पाया हम बुद्ध्या नैनम प्राप्यत शोचंत पतिम वर्ष सतेरपि। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुन गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलिया ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु वाचा बाल एव प्रवदति सर्वे विस्मृतचेतसा ज्ञातयो मे निरे सर्वं नित्यं यथोत्थितं यम एतत् उपाख्याय तत्रैवान्तर्धीयत ज्ञानेपेषु यज्ञस्य चकुरुर्यत्साम्परायिकं ततः शोचता मायूयं परं चात्मानमेव च क आत्मा का परो वात्र स्वीय पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विज्ञानेन देहिनाम। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उसी नगर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार, इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान होगी। भाई बंधुओं ने भी
सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की, इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है, कौन अपने से भिन्न, क्या अपना और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञा के कारण ही यह अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारदोवाच इदं दैत्यापतिर्वाक्यं द्वितीराकर्ण्य शस्त्रुषा पुत्रशोकं क्षणा त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपने पुत्र वधु के साथ दिति ने हिरण्याकश्यप की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते। कल हिरण्याकश्यप की तपस्या और वरदान की प्राप्ति के बारे में कथा आएगी। ओम नमः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुवर्णमण्डनं व्रजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलास भूभरावतारकं भवाब्जकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभञ्जनं सदा सदाल्यसंज्ञनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषेणिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदयमुदयकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यकं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जमध्यकानने प्रवृद्धिवन्यपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जनं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत्नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोऽहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।